हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी पोएम है वो है 8th क्लास की पोएम है। ओके स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक में से। और पोएम का नाम क्या है स्टूडेंट? व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस पोएम? द आंट एंड द क्रिकेट। ओके स्टूडेंट, आंट मीन्स होती है चिंटी। इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल अबाउट दिस पोएम कि इस पोएम में होता क्या है। ओके कि एक होता है क्रिकेट, ओके, और वो बहुत ही ज़्यादा सिली होता है, बहुत ही ज़्यादा मूर्ख होता है। और करता क्या है वो कि डे और नाइट, रात और दिन गाने गाता है, कस्टम्ड होता है, आदी होता है गाने गाने का। और वह जब गर्मी के डेज होते हैं, गर्मी के मंथ्स होते हैं, ओके, वार्म होते हैं एंड सनी मंथ्स होते हैं, और क्या होता है साथ में डे समर एंड स्प्रिंग, और पतझड़ और ग्रीष्म ऋतु का जब समय होता है तो वो अपने लिए खाना इकट्ठा नहीं करता है। ओके, और करता क्या है वो रात और दिन गाने गाता रहता है और पूरा समय अपना गाना गाने में निकाल देता है। वो एक प्रकार से क्या करता है, अपना टाइम वेस्ट करता है। ओके, और वो खाना इकट्ठा अपने लिए नहीं करता है, अपनी आजीविका के लिए वह खाना इकट्ठा नहीं करता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सर्द ऋतु स्टार्ट हो जाती है और चारों तरफ ही क्या होती है कि बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देती है और जो पत्तियां होती है वो वृक्ष से गिर जाती है। ओके स्टूडेंट, और क्या होता है उसके लिए खाने के लिए एक भी टुकड़ा नहीं होता है। जब वह अपने घर जाता है तो वह क्या पाता है कि उसकी जो कबर्ड होती है, अलमारी होती है, वो एक प्रकार से खाली होती है और उसके लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद वह एक मिजरली आंट, मतलब कि एक लालची आंट के पास, चिंटी के पास जाता है और कहता है कि अगर वह बोरो उधार के लिए बोलता है कि उसे कुछ अनाज और शेल्टर, कुछ रहने के लिए स्थान, ऑलरेडी उसके पास स्थान तो था बट खाने के लिए भोजन नहीं था, तो वह खाने के लिए भोजन के लिए बोर करता है, उधार के लिए बोलता है। अगर उसे खाना उधार नहीं मिला तो वह मर जाएगा। ओके, तो वह चिंटी के पास जाता है और खाने के लिए डिमांड करता है और उधार के लिए बोलता है कि उसे कुछ खाना उधार दे दिया जाए। लेकिन जो चिंटी होती है वो कहती है कि आपने क्या किया, जब गर्मी के डेज थे, गर्मी के मंथ्स थे और समर, गे समर था और स्प्रिंग जो सीज़न है उस टाइम पर आपने क्या किया। तो उसने कहा कि मैं उस टाइम पर पूरे दिन, डे और नाइट क्या करता था, गाने गाता रहता था और अपना टाइम वेस्ट उसने कर दिया और उसने अपने लिए उसने खाना इकट्ठा नहीं किया था। फिर क्या करता है, जब वह बोलता है खाना देने के लिए उधार, तो जो आंट होती है वो उसे मना कर देती है कि न तो हम उधार देते हैं न उधार लेते हैं। ओके, फिर उसके बाद उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता है कि अब तुम ऐसा करो, पूरे दिन सर्द ऋतु में भी गाने गाओ और आनंद लो, ठीक है। और वह रिक्वेस्ट करता है भोजन के लिए, उसे भोजन नहीं मिलता है और कहता है कि अगर उसे भोजन नहीं मिला और रहने के लिए स्थान नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो मर जाएगा। ओके, तो ये इस पोएम के बारे में था स्टूडेंट। ये स्टोरी किसकी है? एक तो आंट है और एक क्रिकेट है। ओके, क्रिकेट वो नहीं है, खेलने वाला क्रिकेट नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये एक प्रकार से इंसेक्ट होता है, कीट पतंगे की तरह होता है। ओके, आपकी बुक में भी है, इसका जो डायग्राम है, जो चित्र है, ओके, आपकी बुक में है। तो ये पोएम के बारे में था स्टूडेंट, और अब इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पोएम। तो सबसे पहले क्या है इस पोएम में? ए सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket,
of me. At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold. Next, away he set off to miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain he wished only to borrow. ओके ये कुछ लाइन है, कुछ लाइन से इस पंक्ति की. ओके स्टूडेंट, तो हमें वर्ड मीनिंग भी पता होनी चाहिए स्टूडेंट. ओके, तो वर्ड मीनिंग क्या है इसके? सिली मीन्स होता है मूर्ख. ओके, यंग मीन्स युवा. अकस्टम्ड मीन्स होता है आदि, आदि होता है वो एक प्रकार से. ठीक है, अकस्टम्ड मीन्स आदि. टू सिंग गाने का आदि हो जाता है वो. थ्रू द वॉर्म, वो मीन्स होता है गर्मी, गर्माहट, गर्माहट. नेक्स्ट, सनी मंथ्स ऑफ गे, गे मीन्स होता है प्लेजर या प्लेजर, खुशी. ओके, जो प्रसन्न रहित से ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म दिन होते हैं, गर्मियों के जो दिन होते हैं उनको कहते हैं. एंड स्प्रिंग, स्प्रिंग मीन्स पतझड़, पतझड़. फिर नेक्स्ट है बिगिन टू कंप्लेन, बिगिन मीन्स शुरुआत करना, शुरुआत. कंप्लेन मीन्स शिकायत. कबर्ड मीन्स होता है अलमारी, अलमारी. एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स खाली. विंटर, विंटर मीन्स होता है सर्द ऋतु, सर्द, सर्द ऋतु, सर्दी जिसे बोलते हैं. ओके, करम, करम मीन्स होता है टुकड़ा. फाउंड, फाउंड मीन्स पाया, पाना. फाइंड, फाउंड, फाउंड फर्स्ट और सेकंड फॉर्म होती है. ओके, नेक्स्ट, ऑन स्नो, स्नो मीन्स क्या होती है? स्नो मीन्स होती है बर्फ, बर्फ. कवर्ड मीन्स ढक जाना. ओके, नोट ए फ्लावर, फ्लावर मीन्स फूल. कुड ही सी, सी मीन्स देखना. और नोट ए लीफ, लीफ मीन्स होती है पत्ती. बिकम ए सेज ए क्रिकेट ऑफ मी, बोल्ड मीन्स साहसिक, साहसिक. फेमाइन, फेमाइन मीन्स होता है अकाल, अकाल. एंड स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता है, स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, भूखमरी. ड्रिपिंग, ड्रिपिंग मीन्स टपकना. वेट मीन्स गीला. भीग जाना या गीला. ठीक है. एंड ऑल ट्रिम्बलिंग, ट्रिम्बलिंग मीन्स कांपना, कांपना. कोल्ड मीन्स ठंड, कोल्ड क्या है यहाँ पर? ठंड, ठंड. मेजरली, मेजरली मीन्स होता है लालची, लालची. ही सेट ऑफ, सेट ऑफ मीन्स चला गया. ओके, सेट ऑफ मीन्स चला गया. टू सी देखना. टू कीप हिम अलीव ही वुड ग्रांट, ग्रांट मीन्स स्वीकृति देना. स्वीकृति, मंजूरी देना एक प्रकार से. हिम शेल्टर, शेल्टर मीन्स आश्रय, आश्रय, रहने के लिए स्थान. ओके, माउथफुल मीन्स मुंह भरने के लिए, ग्रेन, अनाज की आवश्यकता होती है उसे. ही विश, इच्छा, विश मीन्स इच्छा, इच्छा.
तो ये कुछ वर्ड मीनिंग्स है स्टूडेंट, और हमें ये आने चाहिए। ओके, जब हम पोएम को रीड करते हैं तो वर्ड मीनिंग्स इंपॉर्टेंट्स होते हैं, क्योंकि हमें इस वर्ड मीनिंग्स के अर्थ पता होने चाहिए। ओके, ताकि ये पोएम है वो समझने के लिए काफ़ी ईजी हो जाती है। ओके, तो इस प्रकार से ये क्या है, वर्ड मीनिंग्स हमने कंप्लीट की है। अब इसकी हिंदी ट्रांसलेट करते हैं और आपको बताता हूँ कि ए सिली यंग क्रिकेट अकस्टम टू सिंग। ओके, तो एक मूर्ख यंग युवा क्रिकेट होता है और वो क्या करता है, अकस्टम टू सिंग, पूरे दिन, मतलब कि एक गाना गाने का आदी होता है वो। ओके, सारा दिन पूरे दिन गाना गाता रहता है। ओके, और थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, और जब पतझड़ जो ऋतु होती है और गे समर मतलब कि एक सुहावना, एक प्रकार से कह सकते हैं सुहावना गर्मी ग्रीष्म ऋतु थी, और सनी मंथ्स मतलब कि गर्मी के महीने थे और धूप अच्छी निकलती थी उस टाइम पर। ओके, और वाम गर्माहट थी, उन दौरान वह क्या करता था, गाने गाता रहता था रात और दिन। ओके, और गाना गाने का आदी था एक मूर्ख युवा क्रिकेट। ओके, फिर उसके बाद बिगन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कैम। फिर उसके बाद क्या होता है कि उसने अपने आप से शिकायत की जब वह घर गया और उसने पाया कि उसकी जो कपबोर्ड थी, जो अलमारी थी, वो एक प्रकार से खाली थी और सर्द ऋतु भी आ गई थी। क्या था कि जो सर्द ऋतु आ गई, और जब वह घर गया, वह अपने घर गया, तो उसने देखा कि जो उसकी कपबोर्ड थी, जो अलमारी थी, वो खाली थी, अनाज उसमें बिल्कुल भी नहीं था, खाने के लिए उसके पास बिल्कुल भी अनाज नहीं था, और उसकी अलमारी बिल्कुल खाली थी, और सर्द ऋतु भी आ गई थी उस टाइम पर, और जो ग्रीष्म ऋतु थी, जो समर डेज थे, समर मंथ्स थे, वो चले गए थे। ओके, तो उसके बाद क्या होता है कि अब उसको किसकी आवश्यकता होती है, खाना खाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जो कि उसकी अलमारी में बिल्कुल भी नहीं था। ओके, तो उसके बाद सर्द ऋतु आ जाती है और उसके पास बिल्कुल भी भोजन नहीं होता है उसकी अलमारी में, और वह अपने आप से शिकायत करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, नोट ए क्रम टू बी फाउंड, उसे एक भी टुकड़ा अनाज का नहीं मिलता है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और चारों तरफ क्या होती है, बर्फ ही बर्फ दिखाई देती है ग्राउंड पर। ओके, मैदान में। नेक्स्ट, नोट ए फ्लावर कुड ही सी, और वह देखता है कि जो फूल पत्तियां होती है वो भी फूल भी नहीं होते। ओके, फूल भी उसे दिखाई नहीं देते हैं। नोट ए लीफ ऑन ए ट्री, और वृक्ष पर क्या नहीं होती, जो पत्तियां होती है वो बिल्कुल भी झड़ जाती है, और वृक्ष पर जो फूल और पत्तियां होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, उसे दिखाई नहीं देती है। ओके, क्योंकि चारों तरफ क्या हो जाती है, बर्फ ही बर्फ हो जाती है, चारों तरफ उसे क्या दिखाई देती है, बर्फ दिखाई देती है। ओके, और सर्द ऋतु आ जाती है उस टाइम पर। तो नेक्स्ट, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट, अब जो क्रिकेट है वह क्या कहता है, अब क्या होगा उसका, ऑफ मी, कि मेरा अब क्या होगा। कौन कहता है ये बात, क्रिकेट कहता है। ओके, इट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और उसे क्या साहसिक बन गया वह, अकाल। ओके, फेमाइन अकाल और भूखमरी से वह अंत में क्या बन जाता है, साहसिक बन जाता है, बहादुर बन जाता है। ओके, फिर उसके बाद ऑल ड्रिपिंग विद वेट, और जो गीलापन मतलब कि एक बूंदे टपकती रहती है, एंड ऑल ट्रिबलिंग विद कोल्ड, और वह ठंड से कांपता रहता है। ओके, नेक्स्ट, अवे ही सेट ऑफ टू मिजरली आंट, अंत में वह क्या करता है कि एक जो लालची आंट होती है, चिंटी होती है, उसके पास जाता है, और क्या करने के लिए, वह उससे अनाज मांगने के लिए जाता है, क्योंकि वह भूखा होता है उस टाइम पर। तो टू सी ई, अब देखना है कि टू कीप हिम अलीव, कि उसे अब जीवित भी तो रहना है। ओके, ही वुड ग्रांट, उसे स्वीकृति दी, उसे स्वीकृति होती है, या उसे ही वुड ग्रांट, उसे स्वीकृति मिली कि ही शेल्टर फ्रॉम रेन, कि उसे क्या होता है कि उसे बारिश से बचने के लिए, बरसात से बचने के लिए एक शेल्टर की आवश्यकता होती है, जो आश्रय, ठीक है, पनाह के लिए उसे शेल्टर की आवश्यकता होती है बारिश से बचने के लिए। नेक्स्ट, एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन। ओके, और
किसके लिए, मुंह भरने के लिए या फिर भोजन करने के लिए उसे किसकी, अनाज की भी आवश्यकता होती है। He wish only to borrow, और वह इच्छा करता है, केवल इच्छा ही कर सकता है वह, ठीक है। और उधार मांगने के लिए, किससे उधार मांगने के लिए, मेजरली आंट के पास वह जाता है, चिंटी के पास जाता है उधार मांगने के लिए। ओके, तो ये पोएम है स्टूडेंट, ये इतनी पंक्तियाँ हैं इसकी, और ये पोएम यहाँ पर ये लाइन्स, इतनी लाइन्स कंप्लीट हो गई। तो इसमें ये जो वर्ड मीनिंग से ये हमने कंप्लीट की है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स स्टूडेंट्स। ओके, और ये वर्ड मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिए। और जब हम वर्ड मीनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टूडेंट कुछ हद तक ये जो पोएम है वो इजी हो जाती है। ओके, और समझने में भी बिल्कुल आसान हो जाती है ये पोएम। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को ये जो पोएम की जो पंक्तियाँ हैं और ये जो पोएम के बारे में जो मैंने बताया है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट लाइन हम कंप्लीट करते हैं अभी। ओके, कितनी हो गई? हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारी ये पोएम चल रही थी द एंट एंड द क्रिकेट। ओके स्टूडेंट, तो हमने कुछ लाइंस कंप्लीट की थी। तो नेक्स्ट लाइन है इसकी, ही वुड रिपे। इसका मतलब होता है स्टूडेंट ही वुड। ओके, ये फर्स्ट फॉर्म है, ही वुड रिपे या हिड रिपे इट टुमारो। उसने कहा कि वह उधार लेने के लिए जाता है आंट से, और उसे कहता है कि अगर उसे कुछ अनाज नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा। ओके, उसे रहने के लिए आश्रय नहीं मिला, पनाह नहीं मिली, और खाने के लिए अनाज नहीं मिला तो वह भूख से मर जाएगा। ओके, तो उसने क्या कहा कि ही वुड रिपे इट टुमारो, कि वह उसे कल लौटा देगा, या तो वह उसे कल लौटा देगा या आने वाले समय में वह उस अनाज को जब वह उधार लेगा उसको वापस कर देगा। फिर इफ़ नॉट, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, कि वह दुख और भूख, डाई मीन्स मरना, डाई मीन्स मरना। इफ नॉट, यदि ऐसा नहीं हुआ तो ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, कि वह दुख और भूख से मर जाएगा। ओके, कि अगर ऐसा नहीं हुआ, उसको भोजन नहीं मिला, रहने के लिए स्थान नहीं मिला, तो वह भूख और दुख से या दुख और भूख से वह जरूर मर जाएगा। सेज द आंट, और जो आंट होती है, चिंटी होती है, वह कहती है टू द क्रिकेट, क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा नौकर हूँ या फिर मित्र। सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। ओके, फ्रेंड मीन्स मित्र, कि मैं तुम्हारा मित्र या नौकर हूँ। फिर बट वी आंट्स नेवर बोरो, कि हम जो आंट्स चिंटियाँ होती हैं वो न तो उधार देती हैं, वी आंट्स नेवर लेंड, और न उधार देती हैं, न तो उधार लेती हैं और न ही उधार देती है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, अब जो ऐसी बात बोल दी उसने आंट्स ने, तो इसका मतलब कि डेफिनेटली उसने मना कर दिया उसको उधार लेने और देने से। ठीक है, फिर बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मुझे बताओ प्रिय क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब गर्मी के दिन थे, जब गर्मी के दिन थे तो क्या तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया। ले मीन्स इकट्ठा करना। ओके, कि डिड यू ले नथिंग, तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया जब गर्मियों के दिन थे, जब गर्मियों के मौसम थे। वेदर मीन्स मौसम, और वार्म मीन्स गर्मी। जब गर्मी के मौसम थे तो तुमने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया। क्वैक द क्रिकेट नोट आई, कि मैंने ऐसा नहीं किया था। फिर माई हार्ट वॉज सो लाइट, कि जो मेरा हार्ट है वो बिल्कुल लाइट है, हल्का है। ओके, डेट आई सेंग डे एंड नाइट, और इसीलिए मैं दिन और रात गाने गाता रहता हूँ, और इसलिए मैंने दिन रात गाने गाए। फॉर ऑल नेचर लुक गे। ओके, ये क्या है, सेंग, सेंग मीन्स गाए, गाया।
वर्ब की सेकंड फॉर्म है स्टूडेंट। फर्स्ट क्या होती है? सिंग, सेकंड sang और थर्ड sung। ओके, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये वर्ब की फॉर्म है। ओके, ये वर्ब की फॉर्म है स्टूडेंट। और कौन सा टेंस बनेगा? ये सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो दैट आई सेंग डे एंड नाइट, मैंने रात और दिन गाने गाए और मैंने अनाज इकट्ठा नहीं किया। फिर यू सेंग सर, यू से, उसने कहा कि आपने रात और दिन गाने गाए, आपने इकट्ठा नहीं किया कुछ भी अपने लिए, कि अपनी आजीविका के लिए आपने कुछ भी इकट्ठा नहीं किया था। गो देन, फिर क्या होता है कि उसने कहा कि गो देन, अब जाओ। सेज द आंट, और उस चींटी ने कहा कि जाओ अब, एंड डांस द विंटर अवे, और जाओ और सर्दी ऋतु में अब आप डांस करो। थस एंडिंग, और अंत में क्या होता है? ही हैस्टली लिफ्टेड द विकेट, और एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट। उसके बाद आंट क्या करता है, चिंटी क्या करती है कि उसको दरवाज़ा तुरंत, हैस्टली मीन्स तुरंत, हैस्टली मीन्स तुरंत, तुरंत, उसी टाइम, हैस्टली मीन्स तुरंत, उसी टाइम क्रिकेट क्या, आंट क्या करती है? दरवाज़ा खोलती है और उस गरीब और पुअर लिटिल, बेचारे छोटे से पुअर लिटिल को क्या करती है? उसको बाहर घर से निकाल देती है, उसे भेज देती है, जाओ भी अब आप सर्दी में डांस करो। ठीक है। फिर उसके बाद फोक कॉल दिस ए फेबल, कि लोग क्या कहते हैं कि इसको काल्पनिक कहते हैं, झूठी बात कहते हैं लोग क्या कहते हैं? इसे झूठी बात कहते हैं। बट आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि यह सच है। वारंट मीन्स गारंटी देना, लेकिन मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि यह सच है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs, कि कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके 4 legs होते हैं। सम हैव 2, लेकिन कुछ के 2 होते हैं। 2 यहाँ पर जो यूज हुआ है, सम हैव 2 यूज हुआ है फॉर ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स, मानव जाति के लिए यूज हुआ है। ओके स्टूडेंट, ये मतलब कि 2 पैर किसके होते हैं? इंसान के होते हैं। तो ये किसके लिए यूज हुआ है? ये किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट? ये यूज हुआ है व्यक्तियों के लिए, मानव जाति के लिए ये यूज हुआ है कि मानव जाति के 2 पैर होते हैं। ठीक है, मानव के, मनुष्य के 2 पैर होते हैं, इसलिए मनुष्य के लिए भी ये बात लागू हुई है कि वो क्या करता है कि अपने काम को आज ना करके नेक्स्ट डे पर छोड़ देता है कि कल करेंगे, नेक्स्ट डे करेंगे, और ऐसे करते करते वो डे आ जाता है और काम नहीं कर पाता है। तो इसलिए एक प्रकार से ये एक लेसन मिला है, मतलब कि एक सीख मिली है। ओके, कि अपना काम या अपना जो भी कार्य होता है वो समय पर करना चाहिए। ओके, यू शुड डू योर वर्क एट योर टाइम, कि अपने समय पर अपना कार्य को करना चाहिए। तो ये एक प्रकार से शिक्षा मिली है इस पोएम से, और इस क्रिकेट के द्वारा, ठीक है, जो ये क्रिकेट लापरवाही करता है, अपना टाइम वेस्ट करता है और खाने के लिए बिल्कुल भी लापरवाह हो जाता है कि वह अपने लिए कुछ भी इकट्ठा नहीं कर पाता और गाना गाता रहता है रात और दिन। ओके, वो अपना टोटली टाइम वेस्ट करता है और वह समय बर्बाद करके करता रहता है गानों के लिए। और जब टाइम आता है, जब उसका टाइम आता है, सर्द ऋतु का जब टाइम आता है, तो उसको अनाज की ज़रूरत होती है और उस टाइम पर उसके पास अनाज नहीं होता है खाने के लिए। जो उसकी कबर्ड होती है वो बिल्कुल खाली होती है, अलमारी उसकी खाली होती है, और उस टाइम पर वो शिकायत करना शुरू कर देता है और वह बोलता है कि अगर उसे अनाज नहीं मिला तो वह भूखा और शेल्टर से, या उसे अनाज नहीं मिला और शेल्टर आश्रय से, वह स्टारवेशन मतलब भूखमरी से वह एक प्रकार से मर जाएगा। ओके, अगर उसे खाना नहीं मिला तो ये पोएम है स्टूडेंट, इसके वर्ड मीनिंग्स भी हमने कर लिए हैं। अगर कुछ भी आपको कुछ भी अगर स्टूडेंट डाउट लगता है, विंटर मीन्स होती है सर्द ऋतु। ओके, लिफ्ट मीन्स उठाना, ठीक है, गेट को उसने तुरंत गेट खोला और उसको बाहर कर दिया। ओके, फिर
नेचर, प्रकृति और कुछ भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट लगे स्टूडेंट, तो आप लोग यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। ओके स्टूडेंट, फिर ये वर्ड मीनिंग सबने कंप्लीट किए और मैं उम्मीद करता हूँ, आई थिंक दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। ओके, और ये पोएम बिल्कुल इजी है और इससे एक शिक्षा भी मिलती है स्टूडेंट कि अपना जो कार्य है वो समय पर करना चाहिए। ओके, तो ये पोएम यहीं पर कंप्लीट होती है, 8वीं क्लास की पोएम है और ये कंप्लीट हुई, फिनिश हुई। ओके, तो टेक केयर, बाय फॉर नाउ।